आपको पता है कि अभी हमारी बात हुई थी डॉक्टर रामकुमार शर्मा जी थे, उनके जो पुत्र हैं जो कॉलेज की सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे और उनसे जुड़ेंगे कि वो बच्चों को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और आखिर उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों सोची हैं, ये जुड़ते हैं। आभार व्यक्त करूँगी कि आप हमारे चैनल पे एक मतलब यहाँ पे जनता को सारी चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप PR भारत के जितने भी दर्शक हैं उनको अपना परिचय दें। मेरा नाम रविकांत शर्मा है। मुझे संस्थान में एक छोटा सा पद डायरेक्टर का दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से मैं इस संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अच्छा, आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपने वो कब स्टार्ट हुआ और किस तरीके से आपने यहाँ पे इन विचारों को व्यक्त किया है। देखिए, मेरा जैसा कि मानना है, मैंने अनुभव किया है, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में या किसी भी वर्ग में कोई भी आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो उसका सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा होता है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत में शिक्षा का स्तर कैसा है, उसी के लिए हमने एक छोटी सी मुहिम सन 2016 से स्टार्ट की है अपने शिव शक्ति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में, जिससे कि हमारे ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राएं जो किसी भी कारणवश, किसी भी परिस्थितिवश अन्य क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी भी परिस्थिति के कारण अलीगढ़ या अन्य किसी संस्थान में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए हमारी एक छोटी सी मुहिम यही है कि अपने पास के इलाके में अपनी शिक्षा को ग्रहण करके अन्य क्षेत्रों में उस शिक्षा का उपयोग करके मानव सेवा के रूप में आगे बढ़ाएं। अच्छा, आपने यही संस्थान क्यों चुना और इसी जगह मतलब जहाँ पे आप ये लोकल जगह है और यहाँ पे ज़्यादा मतलब आसपास में इतनी सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, तो आपने ये चीज़ें यहीं पे क्यों चुनी? देखिए, मेरा बचपन एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर हमने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा था। जैसे कि पुराने समाज में आपको पता है कि महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था। तो मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है और जो देखा है कि कुछ महिलाएं समय से उपचार न मिलने के कारण आपको पता है कि वहीं पे दम तोड़ देती हैं। आज भी उस चीज़ों में सुधार हो रहा है पर पूरी रूप से नहीं हो पाया है। उसी को देखते हुए मैंने उसी के बारे में सोचते हुए इस संस्थान को सन 2016 से हमने ये प्रारंभ किया है और आगे हमारी यही मुहिम है कि हम इस संस्थान को और आगे और ऊंचे स्तर पर ले जाएं। अच्छा, जो शिव शक्ति नाम है वो नाम कैसे, मतलब वही नाम कहाँ से याद आया? देखिए, शिव शक्ति आज हमारे भारत समाज में और हिंदू समाज में सबसे बड़े जो हम अपने देवता मानते हैं वो शिव जी को मानते हैं। तो उन्हीं को अपना आराध्य मानते हुए उन्हीं का नाम लेकर हमने ये संस्थान स्थापित किया और ये पूरी जो भी हमारा क्षेत्र है, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल का नाम हो या फिर अन्य जो भी हम आगे करेंगे, वो शिव का नाम लेकर ही हम आगे प्रारंभ करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ पे कॉलेज में जब बच्चों का फेयरवेल होता है, जब वो यहाँ से जाते हैं, तो आप उनको कौन से ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जिनको देख करके उन्हें बाहर भेजते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि जो हमने सीखा है अपने माँ बाप से या अपने जो भी बुज़ुर्ग हैं उनसे यही सीखा है कि मानव सेवा सर्वोपरि। हमारा यही उनसे कहना रहता है कि आप धन के संचय के बारे में ना सोचें। ऐसा नहीं है कि जो आज के हालात हैं, आपने कहीं बाहर जाकर अनुभव किया होगा, अन्य अस्पतालों में क्या होता है, सब धन का जरिया बना रखा है। हमने लोगों को यही शिक्षा देके और फेयरवेल के बाद हम उनको यही उपदेश देते हैं या जो भी उनका आगे उद्देश्य रहता है, यही बोला जाता है कि आप अपनी मानव सेवा के रूप में प्राथमिकता दें और लोगों को अधिक से अधिक अपनी सेवा दें। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद बच्चों का जो रिज़ल्ट है, जैसे वो कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पे अपना खुद का वर्क कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट कैसा है उनका? मैम, अभी तक जब से 2016 से मैं जो देख रहा हूँ, अभी तक हमारा जो परिणाम रहा है वो 100% रहा है और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो हमारा परिणाम है हम उसको पूरा कर सकें। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो स्टाफ है वो स्टाफ कहाँ से है? मैम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अलीगढ़ से आते हैं, कुछ बुलंदशहर ज़िले से भी आते हैं और कुछ हमारे यहाँ ग्रामीण इलाके के हैं, वो भी जुड़े हुए हैं संस्थान से। तो आप मतलब बच्चों को क्या उपदेश देना चाहेंगे कि जो डॉक्टर लाइन से या फिर अदर किसी संस्थान से वर्क कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या उपदेश देना चाहेंगे? मेरा मुख्य रूप से यही उपदेश रहेगा कि आप जिस भी संस्थान में आएँ, अपना जो आपका प्राथमिक उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो भी आप उस संस्थान से सीखें उसको अपने ग्रामीण इलाकों में या जहाँ भी आप सुदूर इलाकों में जाएं, मानव सेवा को प्राथमिकता देते हुए लोगों की अधिक से अधिक सेवा करें। धन्यवाद। तो देखिए, अब हम जुड़ेंगे डॉक्टर रामकुमार जी की पुत्रवधू से और उनसे भी जानेंगे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं डॉक्टर रामकुमार शर्मा जी की पुत्रवधू से और इनसे भी जान लेते हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति शर्मा है। मैंने अपनी UG SNK मेडिकल कॉलेज चंडौस से की है। मैं BMS डॉक्टर हूँ। अच्छा, अभी आप यहाँ पे ये जो कॉलेज है इसको संभाल रही हैं, इसमें मैंने सुना आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो क्या कहना चाहेंगी उस बारे में?
आजकल जैसे रहता है कि आस पड़ोस में जो जितने भी गांव के क्षेत्र होते हैं उसमें लड़कियों को बिल्कुल भी शिक्षा देने के लिए बिल्कुल भी योगदान नहीं देते हैं। घर वाले भी बहुत मना करते हैं कि नहीं, हमें नहीं दिलानी है, ये वो है। अपना 12वीं तक करा, फिर शादी करा दी, ये करा दिया, कुछ भी करा देंगे, पर पढ़ाएंगे नहीं आगे जा कर के। ये रहता है कि अगर गांव में स्कूल कॉलेज रहेगा, कुछ चीज़ें दिखेंगी करेंगी उन्हें, तो वो थोड़े बहुत उससे मोटिवेट होंगे, उनको भेजेंगे कि अगर हाँ कोई एक भी अगर होगा, तो आजकल ये रहता है दिखावे से कुछ और भी बढ़ते हैं। तो अगर कोई एक भी आकर के बढ़ेगा तो उससे ये रहेगा कि और भी कन्याएं जो भी हैं वो भी आगे आकर के अपनी योगदान देंगी शिक्षा के योग में। आजकल जितना लड़के चलाते हैं उससे ज़्यादा ही लड़कियां चला जाती हैं ये सब चीज़ों को। अच्छा, पैरामेडिकल कॉलेज का ही क्यों सोचा? पैरामेडिकल कॉलेज के लिए ये रहा कि जितनी भी जैसे जो भी नॉलेज है वो सारी अलीगढ़ में जा कर के है या फिर उससे बाहर जा कर के है। इसके बराबर जितने भी गांव हैं उनमें कोई ऐसे कॉलेजेस वगैरह नहीं है जिसमें मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो या कुछ हो। तो थोड़ा बाहर में जो ये पिछड़े हुए देश रहते हैं इनमें ये रह जाती हैं लड़कियां या जो भी बच्चे रहते हैं उनको इतनी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो गांव में एक ये खोलने का महत्वपूर्ण तो यही रहेगा कि उनको पास पड़ेगा और वो जितनी ज़्यादा शिक्षा हो सकेगी उतनी ग्रहण कर सकेंगे। जैसा आपसे बात करके मुझे मालूम हो रहा है कि आप लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहती हैं, तो क्या मतलब लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनकी जो ड्रीम्स होते हैं वो किसी और वजह से उन बातों पे रुक जाती हैं या फिर पीछे हट जाती हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? वो कभी भी अपने ड्रीम्स को पीछे कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अगर एक वो लगन होती है कि वो कर जाएंगी तो वो उसको अपना 100% करके दिखाती हैं। मैंने भी अपना करा है, मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा सब चीज़ के लिए बोला है। मैं इसी वजह से आज डॉक्टर बन पाई हूँ। तो यही रहता है कि जितने ज़्यादा शिक्षित लोग हो पाएंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं पेशे से, तो उसी तरह से जैसे मरीज होते हैं उनको आप ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपका बिहेवियर कैसा रहता है उनके लिए? पोलाइट है जैसे बिहेवियर से, मतलब क्योंकि अगर हम गुस्से से या किसी तरीके से बात करेंगे, पेशेंट ऑलरेडी बीमारी में इतना चिढ़ा हुआ आता है, उसको और थोड़ा ऐसे करेंगे तो वो और ज़्यादा चिढ़ जाएगा कि इसको तो हम तो वैसे ही अपनी बीमारी से इतने परेशान थे, डॉक्टर और ऐसे बोल दिया और क्या करें। तो उसको जितना सहानुभूति दी जाए, जितना उसको प्यार से बोला जाएगा, उतना ही उससे आराम से वो रहेगा, बोलेगा। तो आप मतलब उनको इमरजेंसी में कैसे ट्रीट करते हैं? इमरजेंसी में जितनी भी जो भी सारी सुविधाएं होती हैं इमरजेंसी में देने वाली, जिस तरीके का पेशेंट होता है, जिस टाइम पे जिस तरीके की सुविधा जो देनी चाहिए वो सारी दी जाती हैं, और जो यहाँ नहीं मौजूद होती हैं उसके बिहाफ पे फिर रेफ़र किया जाता है। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस हो गया है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, तब उसके बिहाफ पे उसको रेफ़र किया जाता है। आसपास के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आसपास के लोगों के लिए यही संदेश है कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, अपने जितने भी जागरूक बने, जितने से ज़्यादा हो सकता है उतने से उतना। धन्यवाद। तो देखिए, डॉक्टर श्रुति का जो कहना है वो ये है कि वो लड़कियों को बहुत सपोर्ट करती हैं। बहुत अच्छी बात है उनकी। उनका मानना है कि लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों की वजह से रोक दिया जाता है, या तो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर दुनिया के बारे में ये सोच के कि मतलब लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की बात पे ना जा कर के अपने ड्रीम्स को और अपनी फैमिली की चीज़ों को देखने के लिए उन्हें बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं। तो देखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।